हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ट्यूबर। तो चलिए आज हम फिर से वॉक की जो क्लास है आज इसको स्टार्ट करते हैं और आज इसका एंड भी कर देते हैं। इस क्लास एक्चुअली कई दिन से ये क्लास चल रही है, तो आज मैं लास्ट वीक ये क्लास है वॉक की। इसमें जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो मैं आज आपको बताऊँगी और उसके बाद मैं इसका कुछ प्रैक्टिस करवा करके और इस क्लास को आज मैं ओवर कर दूँगी, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखा होगा मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी। एक्चुअली मॉडल ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी ये सब मैं बता चुकी हूँ। एक मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी क्या है ये आप सोच रहे होंगे, आप जानते भी होंगे, बट शायद आपको पता नहीं होगा कि यही मॉडल एक्चुअली यही मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक है। तो वो आपके कौन कौन से हैं? दैट इज नीड, यूज टू एंड डियर। ओके, दीज आर मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। नीड का यूज़ कभी भी प्रिंसिपल वर्ब की तरह, कभी प्रिंसिपल वर्ब की तरह तो कभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह होता है, ठीक है। ऐसे वर्ब को क्या कहते हैं? मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी। या ये कभी कभी क्या होते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं, या कभी कभी प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज होते हैं। तो इसलिए इनको सेमी मॉडल वर्ब या मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए, नीड क्या है? एक मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। नीड का यूज जो है सब्जेक्ट के नंबर के पर्सन के अकॉर्डिंग होता है। ओके, सब्जेक्ट का जो नंबर पर्सन है, मतलब किस नंबर का, सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग नीड का यूज होता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस लगाया जाता है, जानते ही हैं, ही शी इट जो होते हैं थर्ड पर्सन। एंड नीड का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? रिक्वायर, ज़रूरत होना, ठीक है। और नीड का जो प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर टेंस में प्रयोग होता है, मतलब तीनों में इसका यूज़ किया जाता है। ये चीज़ें मैं आपको बता दे रही हूँ, सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुन लीजिए आप। ओके, और इसके सभी जो सिंपल फॉर्म होते हैं, नीड, नीड्स, नीडेड, नीडिंग, यही फॉर्म है इसका। ओके, एंड नीड के बाद इन्फिनेटिव का जो साइन होता है टू का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस है, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, ओके। एंड आई नीड टू सी हिम, आई नीड द बुक टूडे, यू नीड, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन हो गया, ओके, ही, यू नीड द बाइसिकल टुमारो। देखिए, टुमारो की स्पेलिंग में हमेशा प्रॉब्लम होती है, बस एक चीज़ जान लीजिए कि जो एम होता है वो सिंगल होता है, आर और द डबल होता है, ठीक है। जो पहले जो वर्ड आएगा टी और टू के बाद जो आएगा वो सिंगल वर्ड होगा, और उसके ओ के बाद जो एक पहले ओ के बाद जो वर्ड आएगा वो सिंगल लेटर होगा, इसके बाद दूसरे ओ के बाद जो लेटर आएगा वो डबल लेटर होगा, ठीक है। ये सिंपल सा ट्रिक है टुमारो की स्पेलिंग याद करने का। अक्सर जो है मिस्टेक्स हो जाती है टुमारो में, क्या कहते हैं लोग, टी ओ डबल एम ओ आर ओ डब्ल्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो ये तो बस मैंने ऐसे ही बता दिया, ठीक है। और थर्ड पर्सन देख लीजिए, थर्ड पर्सन क्या है? ही नीड्स सम रेस्ट, ही नीड्स सम रेस्ट, ठीक है। जैसे आपके मैंने बताया ना कि सेकंड नंबर के पर्सन जो है उसका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, उसका एक नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे यस या ईएस भी लगा जाता है। यस लगा, सॉरी, यस नहीं, यस का यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो आई है यहाँ पे, आपको एस नहीं लगा, यू है यहाँ पे एस नहीं लगा, बट ये ही जो थर्ड पर्सन है यहाँ पे यस का यूज़ हो गया, क्योंकि ये सिंगुलर है, ये दोनों जो है प्लूरल माने जाते हैं। आई को भी प्लूरल माना गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी नीट के बारे में थी, ठीक है। नीट का मैंने बता दिया यूज़ क्या है। ये एक मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी है, इसका यूज़ सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में यस लगाया जाता है, जैसे कि जिसके आप देख रहे हो। एंड नीट का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस में तीनों में यूज़ होता है। इसके भी साधारण मतलब सिंपल फॉर्म कौन कौन से हैं नीट के, ये देख लीजिए। नीट के जो सिंपल फॉर्म है, नीट के जो फॉर्म्स हैं कौन कौन से हैं? एक तो आपका नीड हो गया, एक हो गया नीड्स, ओके, एंड नीडेड, एंड आपका लास्ट जो है वो नीडिंग। ये इसके फॉर्म है, देखिए आपका क्या है? मार्जिनल ऑक्सिलरी, सॉरी, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी। और भी चीज़ें देख लीजिए नीड के बारे में, क्या चीज़ें आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो जो मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी नीड है, नीड का रूप जो है नीड होता है, नीड नॉट या नीडेंट होता है, ठीक है। ये जो नीड है इसका जो फॉर्म है, इसका फॉर्म नीड होता है, ओके, एंड नीड नॉट या फिर आपका नीडेंट होता है, ठीक है। नीडेंट होता है, ठीक है, सॉरी, यानी यहाँ पे लगता है उसके बाद कमा होता है नीडेंट, ठीक है। ये आपका इसके फॉर्म है नीड के, ठीक है। और मस्ट की तरह नीड का भी एक फॉर्म होता है, नीड, मतलब इसका एक ग्रुप होता है नीड। इस नीड का अर्थ क्या होता है? हैव टू। इसका मीनिंग क्या होता है? हैव टू, ओके। नीड का मतलब होता है हैव टू, ठीक है।
और नीड नॉट या नीडेंट का जो सभी पर्सन में एक साथ रूप होता है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होती है। और जो थर्ड पर्सन होता है उसके सिंगुलर में एस का यूज़ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। नीड जब मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी होता है तो इन्फिनेटिव का जो साइन होता है टू, वो हमेशा मतलब नहीं लगता है, नीड टू नहीं होता, ठीक है। नीड जब मॉडल मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होता है तब इसका यूज सिंपली जो है क्या क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है, यानी कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में होता है। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नीड का यूज जो हो सकता है, लेकिन उन वाक्यों में हार्डली, सेक्रेसली, ओनली, इस तरह के नकारात्मक नेगेटिव शब्दों का यूज हुआ हो, ठीक है। तो वहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में भी नीड का यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखिए, I hardly need say how much grateful I am to you. Okay. To you. Okay. इस तरीके से इसका नीड का यूज़ करते हैं। एंड नीड का यूज़ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में भी होता है। नीड का जो मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में पास्ट टेंस में यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और नीड का मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी में पास्ट फॉर्म में नीड हैव या नीड नॉट हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और बस ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ज़्यादा ज़रूरी था। नीड नॉट से किसी की बाध्यता का अभाव मतलब इस तरीके से शो होता है। कभी कभी कार्य का जो जो वर्क होता है उसका अननेसेसरी होने का मतलब फील आता है कि कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए नीड का यूज़ यहाँ पे बस एंड करते हैं। और एक चीज़ और है, नीडेंट जो होता है, नीडेंट प्लस जो पास्ट पार्टिसिपल में जो इसका यूज़ होता है, तो नीडेंट प्लस है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये इस तरीके का जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो इससे भूतकाल में जो काम हुआ था, पास्ट में जो काम हुआ होता है वो अनावश्यक, अनुसूर या अनुचित होता है, ठीक है। इस मतलब इसका क्या होता है कि इस कार्य के करने से समय की बर्बादी हुई, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखिए आप, यू नीडेंट हैव गिवन हिम you needn't have given you needn't have given एक सेकेंड, him my name, ओके, ठीक है। बट यू गेव इट टू, मतलब तुम्हें ज़रूरत नहीं थी, मतलब फालतू था ये काम करना। जहाँ पे अनावश्यक चीज़ों की बात होता है वहाँ पे आप इस तरीके से नीडेड का यूज़ कर सकते हो। तुम्हें यू नीडेंट हैव गिवन हिम माई नंबर, तुम्हें उसको मेरा नंबर देने की ज़रूरत नहीं थी, बट यू गेव इट टू हिम, मतलब फिर भी तुमने उसे दे दिया। इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में मॉडर्न इंग्लिश में नीड और डेयर का यूज़ बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। डेयर एंड नीड एज ऑक्सिलरी वर्ब मतलब रेयर इसका यूज़ होता है। अमेरिकन इंग्लिश में, मतलब अमेरिकन में ही होता है बट ब्रिटिश में बहुत कम होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आप देखते हैं मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी में नेक्स्ट आपका क्या है, यूज टू है, ठीक है। तो चलिए यूज टू के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी कौन से होते हैं, जो मॉडल वर्ब की तरह भी यूज होता है और कभी कभी प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो वर्ब होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी या फिर सेमी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का जो कोई प्रिंसिपल वर्ब या कभी मॉडल वर्ब की तरह यूज़ होते हैं, ठीक है। और यूज टू क्या है, ये भी एक आपका मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तो यूज टू का जो यूज़ होता है, इसका मतलब होता है प्रयोग करना। इसका जो मीनिंग होता है यूज टू का मतलब प्रयोग करना। यूज टू जो है मतलब क्या कहते हैं, एक अकस्टम्ड वे होता है। जैसे कहते हैं इसको ही यूज टू डू दिस वर्क, मतलब उसको इस चीज़ की करने की आदत हो गई, किसी चीज़ की जो आदत हो जाती है वहाँ पे हम यूज टू का यूज़ करते हैं, मतलब इसका मीनिंग यही होता है। तो यूज टू का प्रयोग सभी पर्सन के साथ सेम होता है और इसका हमेशा पास्ट टेंस में ही यूज़ होता है। ये भी आप देख लीजिए, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, यूज़ नहीं है, यूज्ड टू है, ठीक है। और यूज्ड टू जो होता है इसका यूज़ प्रयोग करना, मतलब इसमें से कोई भी रिलेशन नहीं है इस तरीके से। यूज टू का नेगेटिव फॉर्म एंड यूज्ड नॉट टू होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव में यूज़ करना है तो यूज टू के बीच में हमें नॉट का यूज़ करना है। लेकिन आजकल क्या होता है, यूज टू के नेगेटिव फॉर्म में डिड का प्रयोग अधिक से अधिक किया जा रहा है। जैसे यूज नॉट टू नहीं किया जाता है, डिड नॉट यूज टू हो गया है, मतलब आजकल जो यूज़ होता है। एंड यूज टू के जो क्वेश्चन फॉर्म में यूज टू का यूज़ होता है, उसको यूज टू को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं, ठीक है। जैसे आप इसका एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। अगर हमें इसको एज अ क्वेश्चन फॉर्म यूज़ करना है, वैसे पहले एक सिंपल सेंटेंस देखिए, आई यूज टू रेड पेंसिल, मतलब मैं यूज टू हूँ, मतलब रेड पेंसिल यूज टू, रेड पेंसिल करने का ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। या फिर ही यूज टू रेड पेंसिल, ठीक है।
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सबके साथ सेम ही यूज़ होगा, बट हमें सबसे ज़्यादा देखना क्या है कि जो हम इंट्रोगेटिव यूज़ करते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव या फिर निगेटिव का एक सेंटेंस देख लीजिए, एक नेगेटिव का सेंटेंस देख लेते हैं। आई यूज्ड नॉट टू मेक दैट मिस्टेक। ओके, तो इसके जहाँ पे आजकल क्या यूज़ होने लगा है, आई डिड नॉट यूज टू। ओके, अगर हमें यूज्ड टू नहीं लिखना है, यूज टू का यूज़ करना है, तो फिर हम आगे नेगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई डिड नॉट यूज टू मेक दैट मिस्टेक, मेक दैट मिस्टेक। ओके, इस तरीके से यूज़। और जब क्वेश्चन वर्ड होते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, जैसे सेंटेंस आप देखिए, ही यूज टू प्ले क्रिकेट एट कॉलेज, ही यूज टू प्ले क्रिकेट एट कॉलेज। अब इसको हमें जब इंट्रोगेटिव वे में लिखना है तो क्या करेंगे, यूज्ड का यूज़ पहले करते हैं, ये जो आपका वर्ब है यूज्ड, ठीक है, इसका यूज़ पहले करेंगे और इसके बाद आप हम सब्जेक्ट करेंगे, यूज्ड ही टू। ओके, ही टू used he to play cricket at college. Okay, this is your use of used to, ठीक है। और आजकल यूज टू के जो क्वेश्चन फॉर्म में डिड का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डिड का यूज़ पहले कर देंगे, डिड के बाद आप जानते ही हैं कोई भी जो इंट्रोगेटिव जो वर्ड होते हैं उसके बाद जस्ट आफ्टर वी हैव टू यूज़ सब्जेक्ट। ओके, तो डिड ही यूज़ टू प्ले क्रिकेट एट कॉलेज। ओके, अगर यहाँ पे डिड का यूज़ होता है, पहले डिड लिखना होता है, तो क्या करेंगे, डिड ही यूज़ टू प्ले क्रिकेट एट कॉलेज। ओके, तो चलिए, यूज़ टू जो होता है इस वर्ब से ये फील आता है कि कोई कार्य जो है भूतकाल में हुआ है। इसका यूज केवल भूतकाल मतलब पास्ट की ऐसी आदत या व्यवहार का फील कराने के लिए होता है जो कि अब नहीं है, ठीक है। मतलब वो ऐसा किया करती थी, वो ऐसा किया करता था जो कि अब वो नहीं करता है, ये फील कराने के लिए यूज़ टू का यूज़ होता है, ठीक है। अगर कोई भी कार्य, आदत या व्यवहार जो होता है जो प्रेजेंट में, उसे व्यक्त करने के लिए एक्टिव वॉइस में केवल प्रिंसिपल वर्ब के सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, तो इसके पहले यूज़ टू नहीं लगाते हैं, ठीक है। और जब यूज़ टू का अर्थ होता है एकस्टम्ड, यानी कि किसी का आदी होना, किसी का यूज़ टू होना, हैबिट, इनहैबिट होना, ठीक है, अभ्यस्त होना कह सकते हैं। तो यूज़ टू का दो तरह से यूज़ होता है, एक पैटर्न है जैसे टू बी लगा कर, टू बी, टू गेट, बिकम प्लस यूज़ टू, ठीक है, और या फिर टू गेट, टू बी गेट, बिकम। जैसे आप एक एग्जाम्पल लिखिए, देखिए, जब यूज़ टू का अर्थ होता है एकस्टम्ड टू, मतलब किसी चीज़ का आदि या अभ्यस्त होना, ठीक है, उसकी हैबिट में होना, तब यूज़ टू का दो तरह से यूज़ होता है, ठीक है, दो तरीके से यूज़ करते हैं। देखिए, एक पैटर्न आपका है जैसे टू बी, देखिए सेंटेंस लिखिए तब आपको समझ में आएगा। ओके, देखिए, ही इज़ यूज्ड टू हार्ड लाइफ, ही इज़ यूज्ड टू, उसको हार्ड लाइफ की आदत हो गई, मतलब यूज्ड टू हो गया है। और दूसरा आपका किस तरीके से बनेगा, आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। ओके, आईएनजी लगा करके भी इस तरीके से भी यूज़ होता है यूज़ टू का। अगर इसका मतलब जब यूज़ टू का मतलब यहाँ पे ये डालना हो कि वो किसी कोई व्यक्ति है जो इस चीज़ का आदी हो गया है, ठीक है, तो वो इस हार्ड लाइफ का अभ्यस्त हो गया, आदी हो गया है, यूज़ टू वर्किंग हार्ड, ठीक है, ये क्या कहते हैं, कठिन परिश्रम करने का आदी हो गया, ठीक है। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं तो हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आईएनजी लगा करके भी और विदाउट आईएनजी, ठीक है, सिंपली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा करके भी कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं डेयर की। डेयर का यूज़ कभी प्रिंसिपल वर्ब और कभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ही होता है, और ऐसे आपको जानते हैं मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं, सेमी मॉडल वर्ब कहा जाता है या फिर मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, ठीक है। तो एज अ प्रिंसिपल वर्ब देखते हैं, डेयर जो है एक क्या है, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जानते हैं। डेयर का अर्थ होता है टू चैलेंज, किसी को चुनौती देना, ठीक है। और जैसे कहते हैं कि हाउ डेयर यू टू डू दिस, कैसे आपकी हिम्मत हुई, दुस्साहस करना किसी कहते हैं। डेयर का जो प्रिंसिपल वर्ब के रूप में होता है वो प्रेजेंट टू पास्ट फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। जैसे आई डेयर टू कॉल हिम अ लायर, I dare to call him a liar। ये देखिए प्रेजेंट में यूज़ हुआ आपका
जब यहाँ पे मतलब ऐसे साहस करने की बात होती है, या आई डेयर टू अपोज माई एम्प्लॉय, आई डेयर टू कॉल हिम लायर, आई डेयर टू चैलेंज हिम। डेयर्ड देखिए पास्ट टेंस में भी यूज़ करते हैं, इसी का हम डेयर्ड भी कर सकते हैं। देखिए आई डेयर्ड टू कॉल हिम अ लायर। ओके, अब बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का यूज़ होता नहीं है। एक्चुअली मैंने कुछ छोड़ने का सोचा नहीं है कि मैं वो पढ़ा रही हूँ, तो आपको वर्ब में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, यूज़ में है या नहीं है, बट आप जानो कि क्या क्या चीज़ें हैं। मे भी कभी आपसे कोई पूछ ही ले कुछ इस तरीके का भी सामने आ जाए तो आप बता सको उसको। ओके, डेयर का यूज़ जो है थर्ड पर्सन में, जब जब हम सिंगुलर नंबर होगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा तो हम यस लगा देंगे। ठीक है, कैसे आप देखिए, ही डेयर्स टू स्लैप हर। ठीक है, उसकी हिम्मत है उसको थप्पड़ मारने की। ठीक है, ही डेयर्स टू स्लैप हर। और इस तरीके के जो मतलब पर्सन और उसके जेंडर के नंबर के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती हैं। डेयर का डेयर्स हो जाता है। ठीक है, और डेयर के बाद इन्फिनेटिव जो है टू, इसका यूज़ हम ज़रूर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से नेगेटिव सेंटेंस में डू डज डिड का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, डू यू डेयर टू से दैट। ओके, इस तरीके का भी यूज़ करते हैं हम। और अगर नेगेटिव हो तो ही डज़ नॉट डेयर टू फेस मी, ही डज़ नॉट डेयर टू। बस देखिए कभी कभी क्या करेगा कि इस टू को हटा देगा, बट यहाँ डेयर के बाद टू ज़रूर लगता है। ठीक है, टू फेस मी। ओके, इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। डेयर का यूज़ ऐसे ही होता है। देखिए जो सेंटेंस हाउ से स्टार्ट होते हैं उसमें क्वेश्चन में डेयर का यूज़ करके हम अपना जो है शॉक मतलब वो दिखाते हैं, जिसे कहते हैं हाउ डेयर ही डू दिस, हाउ डेयर यू डू सच थिंग्स, डू थस, मतलब इस तरीके से क्या कहते हैं शॉकिंग वाला जो फील आता है, तो डेयर का यूज़ करते हैं। एंड देखिए नो बडी एनी इस सब के बाद जो है इन्फिनेटिव का यूज़ जो है टू का प्रयोग जो होता हो सकता है, इसको छोड़ भी सकते हैं, मतलब नहीं भी लिख सकते हैं जब ये आपके नो बडी एनी आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, नो बडी डेयर, तो यहाँ पे हम टू लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, छोड़ भी सकते हैं। ओके, और डेयर का अर्थ होता है दुस्साहस करना। ठीक है, टू बी करेजियस, रूड इनफ। ठीक है, तो ही डेयर नॉट टू डू इट अगेन, शी डेयर, मतलब डेयर का यूज़ साहस को शो करने के लिए ही होता है। मॉडर्न इंग्लिश में डेयर का यूज़ प्रिंसिपल वर्ब के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा होता है, और खासकर नेगेटिव सेंटेंस में ही। जैसे मतलब कोई नेगेटिव सेंटेंस हो, ही डज़ नॉट डेयर टू गो आउट एट नाइट, मतलब उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो बाहर चला जाए रात में। ठीक है, तो इस तरीके के नेगेटिव सेंटेंस में ही होता है। वैसे अब डेयर का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, बस मैंने बताना था, बता दिया। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज जो आपका वर्ब की क्लास थी वो आज एंड होती है यहीं पर। और मैं इसके आगे जो है एक्स्ट्रा जो इसका नेक्स्ट जो चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, एक्चुअली आपने नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब चार चीज़ें पढ़ ली हैं इसमें। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप चलते हैं वर्ब के बाद हम डायरेक्टली एडवर्ब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ब से रिलेटेड एडवर्ब होता है, वर्ब होता है क्रिया, एंड एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाला है, क्वालिफाइंग वर्ब। ओके, वर्ड होते हैं जो होते हैं वो होते हैं एडवर्ब्स। ठीक है, तो चलिए एडवर्ब की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, और आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इसके प्रैक्टिस सेट में नहीं करवाऊंगी, क्योंकि अब मैं डायरेक्टली जब प्रैक्टिस करवाऊंगी ग्रामर की, तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, उसमें सारे के सारे इंक्लूडेड होंगे। ऐसे दो चार सेंटेंस करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं मोस्टली सेंटेंस में करवाती रहती हूँ, जितने भी टॉपिक मैं पढ़ाती हूँ उसमें हर टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन दो चार बता ही देती हूँ, तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, दैट इज़ टाइम वेस्टेज चीज़ें हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एडवर्ब के साथ। ओके, तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़, फिर से मैं यही कहूँगी, डेली कहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें प्लीज़, लाइक एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।